कुछ लोगों को लगता है कि भारत देश के नक्शे से अगर बिहार राज्य को हटा दिया जाए तो भारत देश एक विकसित देश बन जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। और जब भी कभी इतिहास में गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा की बात आती है तो कुछ लोगों को सबसे पहले बिहार नजर आता है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिन्हें बिहारियों से घिन आती है, बिहार राज्य से घिन आती है तो बिहार के लोगों से घिन आती है। तो आइए समझते हैं 5वीं सदी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई थी बिहार में, 5वीं सदी में जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी, उसी बिहार राज्य की कहानी। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है, दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप बिहार से है, तो दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार से है, दुनिया का सबसे पुराना हाईवे भी बिहार से ही। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS, IPS और IAFS अधिकारी देने वाला राज्य है। जीरो का आविष्कारक महान गणितज्ञ आर्यभट्टा जी, वो भी बिहार से ही। और तो और जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना वो एक बिहारी था। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। ये मैडम शिक्षिका है। हाँ, वही शिक्षिका है जिन्हें हमारा भारतीय संस्कृति भगवान से भी बढ़कर माना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इस प्रकार की संस्कृति और इस प्रकार का भावना रखने वाले और इस प्रकार का संस्कार रखने वाले हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें किसी देश से या फिर किसी देश के लोगों से देखकर घिन आती। कैन यू इमेजिन, मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी? ये मैडम कोई आम स्कूल की टीचर नहीं है, ये मैडम एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन मैडम की भाषा बड़ा ही शानदार है, इतना शानदार कि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई इनकी भाषा को सुनकर। वो इसलिए कि मैडम किस तरह, किस भाषा में, किस धारा प्रवाह में बिहारियों को गाली दे रही है, बिहार राज्य को गाली दे रही है, बिहार में रहने वाले लोगों को गाली दे रही है। सच माने तो हमें नहीं पता कि मैडम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं स्कूल में या फिर क्या नहीं पढ़ाती हैं, लेकिन जितना मुझको पता है, जितना मैंने इनके बारे में जाना, किस तरह धारा प्रवाह बिहार वालों को गाली दे रही है, किस तरह, किस भाषा में बिहार को गाली दे रही है। बिहार में सबसे ज्यादा हाईवे है तो बिहार में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला वाईफाई जोन है, उसी बिहारियों को ये गाली दे रही है, उसी बिहार को ये गाली दे रही है। जिस भाषा का प्रयोग कर रही है बिहार वालों को गाली देते हुए, उस भाषा से तो एक बात तय थी कि बिहार वासियों से और बिहार वालों को और बिहार से इनकी सोच एकदम घटिया है और बिहार वालों को लेकर इनके मन में बहुत ही ज्यादा घृणा है, बहुत ही ज्यादा नफरत है। मैडम जी अपने वीडियो में बिहार वालों को और बिहार वासियों को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि बिहार राज्य में इनको टीचर की पोस्टिंग मिल गई थी। बिहार वासियों और बिहार के प्रति मैडम के पास इतनी बड़ी घृणा थी कि मैडम कहती है कि बिहार राज्य की वजह से अपना भारत देश विकसित नहीं हो पाया। बिहार वालों को मैडम कहती हैं कि बिहारियों को तो सिविक सेंस ही नहीं है। They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। इन मैडम का मानना है कि जिस दिन भारत के नक्शे से बिहार राज्य को हटा दिया जाएगा उस दिन ही भारत एक विकसित देश बन जाएगा, विकसित कंट्री के लिस्ट में आ जाएगा। साफ साफ नजर में कहे तो मैडम का कहना है कि देश में सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है तो वो है बिहार, देश का सबसे बड़ा घटिया राज्य है तो वो है बिहार। फिर मैंने मैडम जी के बारे में थोड़ी चर्चाएं सुनी तो सर्च मारना स्टार्ट कर दिया तो मैडम जी के बारे में पता चला कि मैडम जी का नाम है दीपाली शाह। वो एक पेशे से शिक्षिका है जिनको बिहार में पोस्टिंग हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। बिहार के बारे में ऐसा कहने वाली दीपाली शाह मैडम जी को सस्पेंड तो कर दिया गया है, मगर क्या ऐसा करने से उनकी सोच सस्पेंड हुई है? क्या उनका विचार सस्पेंड हुआ है बिहार के प्रति और बिहार वासियों के प्रति? उन मैडम को ही नहीं, हम उस हर इंसान के अंदर की सोच को बदलने की कोशिश करेंगे जो बिहार के प्रति और बिहार वासियों के प्रति ऐसी सोच रखता है और बिहारियों को पिछड़ेपन की नजर से देखता है। उस सोच को बदलने की हम कोशिश करेंगे जो बिहारियों को हीन भावना से देखता है। बिहार के प्रति ऐसी सोच रखने वाले को मैं बिहार के इतिहास से रूबरू कराना चाहता हूँ। बिहार क्या है तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, बिहार वो है जो प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना होगा, शायद आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में तो सुना ही होगा। मैडम जी अब टीचर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो सुना होगा ना, समुद्रगुप्त के बारे में सुना हो, चाणक्य को सुना हो, शायद पाल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा हो। अच्छा चलिए मान लेते इन सब के बारे में आपको नहीं सुना हो, आप नहीं सुनी हो, आप नहीं पढ़ी हो, शायद इतिहास में आपकी पकड़ काफी कमजोर, मगर आप तो शिक्षिका है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप तो जरूर जानती होंगी, जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहाँ पर तंत्र मंत्र विज्ञान धर्म के साथ साथ
दर्शन पढ़ाया जाता है। आप सम्राट अशोक के बारे में जानती हैं, जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनका मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी एक भी युद्ध हारा ही नहीं। अपने शासनकाल में उसने 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया और शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे भारत में कराया। लेकिन आप क्या बिहार के बारे में सोचते हैं कि बिहार को तो सिविक सेंस ही नहीं। वही बिहार राज्य से मधुबनी पेंटिंग से लेकर मखाना तक, जिसकी चर्चा आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है मैडम जी कि यह मखाना सबसे ज्यादा बिहार राज्य ही उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जहाँ से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जाता है। चलिए मखाना ना सही, गर्मियों का सीजन आ रहा है, लीची तो आपको पसंद ही होगी, जो बड़ी मीठी होती है। शायद आपकी जुबान मीठी होती तो और मजा आ जाता है। शायद हम यहाँ आज बैठकर आपको एक्सपोज नहीं कर रहे हो। उसी लीची की सबसे ज्यादा उत्पाद बिहार राज्य से होती है। दुनिया में जब भी कभी शांति धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ाया जाता था तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का नाम आता। आप जानती है मैडम जी कि उसी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार, जिसका सिविक सेंस ही नहीं है, उसी बिहार की बोधगया में हुई थी। बिहार वो राज्य है मैडम जी जो बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म की शाखा नहीं है, वह जड़, जिसकी प्रसिद्धि पूरे अंडरवर्ल्ड में है, जिसकी लोहा पूरा अंडरवर्ल्ड मानता है। 1857 की क्रांति तो आप जानती होंगी मैडम जी, जहाँ पर बिहार के वीरों ने अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जमकर युद्ध लड़ा, जमकर लोहा मनवाया। बिहार वालों ने, बिहार के वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत को नाकों तले चने चबवा दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी बिहार राज्य से, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण उसी बिहार राज्य से। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नेता जिसने बिहार की भूमि से ऐसी चिंगारी जला जो राजधानी पहुंचते पहुंचते ज्वाला बन गई और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मजबूत सरकार का तख्ता ही हिला दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था और वो आंदोलन इन्हीं जेपी जी की अगुवाई में हुआ था, जो बिहार से। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके, तो हमें कोई इनकार नहीं। वाईफाई जोन जो दुनिया का सबसे बड़ा एरिया कवरेज क्षेत्र उसी बिहार राज्य के राजधानी पटना से, और जिसकी कवरेज एरिया लगभग 20 किलोमीटर तक। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह चाइना के नाम था, लगभग 3 किलोमीटर। उस चाइना से 6 गुना लगभग ज्यादा एरिया इसी बिहार से, जिसको बिहार के बारे में आप बोल रहे हैं कि बिहार का तो सिविक सेंस ही नहीं। अशोक पथ से लेकर दानापुर तक फ्री वाईफाई जोन जो धकाधक चलता है वाईफाई में। मजे लीजिएगा मैडम जी, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं था ना, बिहार का तो सिविक सेंस ही नहीं। बिहार तो गरीब है, बिहार तो डट 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 जो आप बोल रहे थे। एक कविता हमको याद आ रही है मैडम जी, आपकी नौकरी चली गई तो हमें याद आया कि सोचा कि आपको बता ही दूं। वो कुछ इस प्रकार है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। और देखिए इस कविता को लिखने वाले एक बिहारी थे, रामधारी सिंह दिनकर साहब, जो बिहार के बेगूसराय जिले के थे और जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा प्राप्त हुआ। क्या गजब है मैम, आपने तो ना जाने बिहार के बारे में क्या क्या बोल दिया। अब आपको मैं जरूर कहूंगा कि आप इस कविता को जरूर पढ़ें कि जब नाश मनुज पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। मैं इस 6 से 7 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता कि बिहार क्या क्या है, क्योंकि इस बहुत छोटा बन जाएगा। आप जरूर गूगल कर लीजिएगा बिहार के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।